बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पर भी अपनी फरमाइशें शुरू कर दें कि भाई ये गोली किसी और रंग में दिखाना। दोस्त, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता? बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो। शोहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। शोहर, तुम्हें खुदा ने दो आंखें दी हैं, चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती? बीवी, खुदा ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर नहीं चबा सकते? लड़की लड़के से, तुम्हारे पास कौन सा लैपटॉप है? लड़का, मेरे पास सोनी इंटेल i7 प्रोसेसर, 3.3, विंडोज 7 और 8 GB रैम और 560 KB का ग्राफिक कार्ड वाला है। लड़के ने लड़की से पूछा, तुम्हारे पास कौन सा लैपटॉप है? लड़की बोली, मेरे पास शहबाज शरीफ वाला। तीन दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक दोस्त कहने लगा, अजीब इत्तेफाक है, मेरी बीवी ने किताब दो लड़ाके पढ़ी और फिर उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार मेरे साथ भी ऐसा ही इत्तेफाक हुआ, मेरी बीवी ने एक नावल तीन जंग पढ़ी, उसने तीन बच्चों को जन्म दिया। तीसरा दोस्त घबरा गया, तो दूसरों ने पूछा, क्यों घबरा गए? तो तीसरा दोस्त कहने लगा, खैर हो जावे, मेरी बीवी ने कल एक किताब अली बाबा और 40 चोर भी पढ़ी थी। एक शेख साहब को घर से निकलकर याद आया कि बरामदे का बल्ब जलता छोड़ दिया। भागम भाग वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी और बीवी को मुद्दा बताया। तो आगे से बीवी ने कहा, बल्ब तो मैंने आपके जाते ही बंद कर दिया था, आप ख्वामख्वाह में वापस आए, अपने जूते घिसा लिए आपने। शेख साहब बोले, मुझे फजूल खर्च समझती हो? जूते बगल में दाब कर नंगे पांव वापस आया हूं, और जहां से वापस आया था उसी जगह जाकर पहन लूंगा। मियाँ बीवी बैठे टीवी देख रहे थे। बीवी हर आधे घंटे बाद उठकर किचन में जाती। शोर को तजस्सुस हुआ, तो वो भी उठकर बीवी के पीछे किचन में चला गया और देखा कि बीवी चीनी का डब्बा खोलकर देख रही है और खा भी रही है। शोर ने पूछा, ये क्या कर रही हो? बीवी बोली, डॉक्टर ने हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करने का कहा है। शोहर, पागल, तू बार बार किचन में आने की जरूरत क्या है? चीनी का डब्बा उठाकर ड्राइंग रूम में ही ले जाओ। किसी बंदे का अपनी बीवी के पहले खामन से टाकरा हो गया, तो पहले वाला खामन जिसने बीवी को तलाक दी थी, दूसरे खामन से तंजिया पूछता है, कैसी लगी मेरी इस्तेमाल की हुई बीवी? उस बंदे ने जवाब दिया, 2 इंच के बाद बिल्कुल नहीं थी। खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बेवकूफ उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कहना तो नहीं चाहिए कहकर सब कुछ ही कह देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां घर से बाहर निकलने वाला हर शख्स जल्दी में होता है। 18 साल से 58 साल तक एक ही जुमला आता है कि हमारा भी टाइम आएगा। एक दिन डॉक्टर कहता है कि रिश्तेदारों को बुला लें, इनका टाइम आ गया है। एक दिन गधा बस में सवार हुआ। कंडक्टर बोला, टिकट निकालो। गधा बोला, मैं गधा हूँ, टिकट क्यों निकालूं? कंडक्टर, गधा बनने का मतलब ये नहीं कि कानून से बच जाओगे। लड़की, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हर हफ्ते अम्मी को 5 किलो आटा और पापा की स्कूटर में 10 लीटर पेट्रोल डलवाना होगा। लड़का, अच्छा बहन, अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना। लड़की, अंकल ये कौन सा सूट है? दुकानदार, बेटा ये वही सूट है जिसकी बस तुमने कीमत पूछनी है, लेना नहीं है। पप्पू, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है, अफसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू, शुक्रिया सर, मुझे पता था कि मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे। फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद में ले गया और बोला, ए अल्लाह दा घर रही। एक वकील आधी रात को घर आया और दरवाजा खटखटाया। बीवी बोली, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहां से आ रहे हो वहीं चले जाओ। वकील बोला, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। बीवी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद वकील दरवाजे के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतजार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया। बीवी ने सुना तो फौरन दरवाजा खोला और नाले की तरफ दौड़ी। अंधेरे में खड़ा वकील दरवाजे की तरफ भागा
और घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बीवी बोली, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। वकील बोला, खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा ना हो जाएं, फिर मैं उनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहां से आ रही हो। काला कोट एवं ही नहीं पाया। एक लड़के ने अपने हमसायों के लड़के को घर में रंग करते हुए देखा था। उसके चंद दिन बाद पता चला कि उस लड़के की शादी हो रही है और फिर उसकी शादी हो गई। लड़के के जहन में ख्याल आया कि सब आइडिया तो नाकाम हो गए, शायद यही कामयाब ठहरे। लड़के ने घर को रंग करने का इरादा बनाया और शुरू हो गया। कोई 30,000 का रंग अपनी जेब से पैसे लगाकर खरीदा और पूरे घर को करना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई और डिजाइन बना बना कर रंग कर दिया। जब काम खत्म हो गया तो लड़के को एक उम्मीद सी लग गई। बाप बहुत खुश नजर आ रहे थे। लड़के को लगा कि अब काम बन गया और अब्बू मेरी शादी करवा देंगे। सुबह नाश्ता करने बैठा तो लड़का बोला, अब्बू सारे घर को रंग कर दिया है, घर कितना प्यारा लग रहा है। लड़के की सारी खुशियां उस वक्त बह गईं जब बाप मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बच्चा, अब 4-5 साल तो आराम से निकल जाएंगे, फिर तेरी शादी पर दोबारा कर लेंगे। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं। मैंने पेपर खाली छोड़ के आखिरी पेज पर लिखा, अपने बाप की औलाद हो तो पास करके दिखाओ, इट्स कॉल्ड चैलेंज। नरस औरत से, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी? औरत ने जवाब दिया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो नहाने लगी थी और इसके अब्बा से बस तौलिया मांगा था। शैम्पू के खाली पैकेट निचोड़ निचोड़ कर सर धोने वाली लड़कियां इधर फेसबुक पर बोल रही होती हैं कि मुनासिब नहीं समझती मैं आपको रिप्लाई करूं। सरदार के बेटे की बारात थी। सरदार 250 अफराद को लेकर पहुंचा। लड़की के बाप ने कहा, तुमने तो कहा था सिर्फ 50 बंदे होंगे। सरदार बोला, बंदे 50 ही ने, बाकी सारियां चवला ने। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की बोली, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। पंजाबी के पास मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। एक लड़का जिम गया और कोच से पूछा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासर करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी मशीन इस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? कोच मुस्कुराते हुए बोला, बेटा इस काम के लिए तुझे एटीएम मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया गया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादाजी ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए पुत्र दौड़ के आ, नहीं तो तेरा सारा दादा उधर जाना ही। पिछले जमाने में घरों पर मेहमान आते थे तो कहते थे कि बच्चे किधर गए, हमें घर में कोई नजर नहीं आ रहा। जॉब वाले मेहमान आते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं, भाई वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। सरदार उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि ये हमें फटा हुआ मिला था। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।